स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज की वीडियो मैं लाया हूं जो जीपी रेटिंग कोर्स करते हैं। तो जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद उनको क्या काम करना पड़ता है, एक तो मैं ये टॉपिक डिस्कस करूंगा। दूसरा फाइनेंशियल कंडीशन, किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन आप ठीक कर सकते हो, मतलब कितना सेविंग कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी मेहनत का पैसा है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ डिस्कस से रिलेटेड वीडियो है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा करना ही करना है। बस वीडियो मेरी रहती है ताकि जो मेरे थॉट्स हैं, मेरे विचार हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रख सकूं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सब जानते हो कि जो जीपी रेटिंग का कोर्स है वो एक 10th बेस पर कोर्स है, और एक बेसिक 10th बेस के कोर्स पर क्या काम करना पड़ सकता है आप ये इमेजिन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने जीपी रेटिंग करी। जीपी रेटिंग करने के बाद आप लोगों को पता है 2 डिपार्टमेंट में से आप कोई भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो, डेक और इंजन। दूसरा कोर्स आप करोगे, मान लो जैसे डीएनएस करते हो तो सिर्फ आप डेक डिपार्टमेंट में ही जाओगे। जीएमई करते हो, ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग, तो सिर्फ इंजन डिपार्टमेंट में ही जाओगे। लेकिन जीपी रेटिंग जब आप कर रहे हो, जीपी रेटिंग करने के बाद आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इनिशियली कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना है। जो भी डिपार्टमेंट आप चूज करोगे उसी डिपार्टमेंट में फिर आपको फ्यूचर में सेल करना पड़ेगा। बार बार ये चेंज नहीं कर सकते हो। इनिशियली आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब जीपी रेटिंग कर लोगे, तो मैं डेक साइड से जाऊं या इंजन साइड से जाऊं। अब डेक साइड से आप लोगों को पता होगा, बेसिकली जीपी रेटिंग के बाद एक डीटीएसएम, डेक ट्रेनी सीमैन बोलते हैं उसको, डेक ट्रेनी सीमैन। कहीं ओएस बोलते नहीं, पहली रैंक जो होती है डेक ट्रेनी सीमैन, उसके बाद जाके जब वॉच कीपिंग हो जाता है तब ओएस मिलती है। इस चीज का ध्यान दे लें कि क्या हमें पता होना चाहिए कि हमारा रैंक क्या है। यार हम वो काम करते हैं, हमें रैंक का ही नहीं पता। कईयों को तो लगता है भाई डायरेक्ट कैप्टन में ही जा रहे हैं। गलत फहमी होती है लोगों की। एनीवे, वो अलग बात है, जोक्स अपार्ट। बट आप डेक ट्रेनी सीमैन में जाते हैं। अब एज अ डेक ट्रेनी सीमैन उसके बाद ओएस बनते हो, फिर एबी बनते हो, और फिर बोसन बनते हो। बोसन पूरे डेक का इंचार्ज होता है। ये सब अगर आप डेक साइड से जा रहे हो। इंजन साइड से जा रहे हो तो आप वाइपर में जाते हो, वाइपर के बाद ऑयलर बनते हो। ये पता होना चाहिए। यहां तक सबका क्लियर है कंसेप्ट? हाथ खड़े करो अगर किसी का डाउट है तो। ओके, सबका क्लियर है। और भी बच्चे हैं, वो भी पूछते रहते हैं ना, सामने बैठे रहते हैं। एनीवे, तो भाई ये बात हो गई। अब आगे बात करते हैं कि काम क्या करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि सब भाई पैसा पैसा पैसा, उसके बाद यहाँ घूमने को वहां, ये कोई बात ही नहीं करता कि काम क्या करना पड़ेगा। हमें ये तो पता होना चाहिए भाई हमें करना क्या है। अभी तो बड़े बड़े फंडे दे दिए शुरू में कि हाँ हाँ इतने कमाएंगे, लाखों कमाएंगे, आस पड़ोस को सबको बता दिए, रिश्तेदार में बता दिए कि भाई हमारा लड़का तो ये यहाँ पहुंच गया, विदेश पहुंच गया, जर्मनी पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। लेकिन काम क्या करेगा ये तो पता होना चाहिए ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। एनीवे, तो डेक ट्रेनी सीमैन में सबसे पहले वो ट्रेनी सीमैन होता है। इससे पहले मैंने एक सेफ्टी की वीडियो डाली थी, तो उसको मैंने शेड्यूल में डाला है। आज तो मैं बिजी था तो आज रिलीज नहीं कर पाया उसको, कल या देखता हूँ आफ्टरनून के बाद रिलीज करूंगा। वो वीडियो जरूर देख लेना, उसमें सेफ्टी के बारे में है, क्योंकि वो आपके इसी वीडियो से रिलेटेड है। सबसे पहला काम, जब आप एज अ ट्रेनी सीमैन जाते हो, आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी बॉयलर सूट, ये जो मैंने पहना है, उसके बाद सेफ्टी शूज, हेलमेट आपको शिप पे मिलता है। हेलमेट का साइज बड़ा होता है ना, हेलमेट तो शिप पे रहता है। बॉयलर सूट भी रहते हैं, सेफ्टी शूज भी स्पेयर में रहते हैं, बट कंपनी ज्वाइनिंग से पहले 4 बॉयलर सूट, 1 सेफ्टी शूज, प्लस अंदर पहनने के लिए आपको गर्म वाला जो टी शर्ट होता है वो भी प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। लॉन्ग जॉन जिसको बोलते हैं ना, अंदर पहनते हैं, पैजामा टाइप का होता है और टी शर्ट टाइप का होता है। ये ठंडी इलाकों के लिए होता है, गर्मी में इसकी जरूरत नहीं होती। पर शिप तो गर्मी, ठंडी, आंधी तूफान हर इलाकों में घूमता है। ऐसा कोई इंटरनेशनल ट्रेड है ना, ऐसा तो है नहीं कि भैया जो मेरे घर के आसपास घूमेगा। इंटरनेशनल ट्रेड है, सब जगह घूमता है, सब जगह घूमता है। तो ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आपकी ड्यूटी चालू होती है मॉर्निंग 6 o'clock से। शुरू स्टार्टिंग का बता रहा हूँ, जो एकदम स्टार्टिंग में जा रहे हैं। मॉर्निंग 6 o'clock से चालू होगी। 6 o'clock से आपकी नॉर्मल क्लीनिंग रहती है। आपको एक एरिया दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाएगा। वो एरिया
आपको चीफ ऑफिसर, मास्टर या ड्यूटी ऑफिसर, बोसन जो भी है वो असाइन कर देंगे कि भाई हमें ये एरिया क्लीन करना है। तो 6 to 7 o'clock आप वो क्लीनिंग करोगे, उसको क्लीनशिप भी कहा जाता है। आपने ट्रेनिंग में भी आपको कराया जाएगा, जब आप प्रीसी ट्रेनिंग करने जाओगे ना वहाँ पे भी कराया जाएगा। तो आपने भाई ये कर लिया, समझ गए। 7 o'clock ब्रेकफास्ट टाइम, खाने को क्या क्या मिलेगा मैं ये भी बता देता हूँ ताकि किसी का कोई डाउट ना रह जाए। खाना एकदम बढ़िया मिलता है, A1 स्टैंडर्ड खाना मिलता है। खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेज वालों के लिए भी खाना है, नॉन वेज वालों के लिए भी अलग अलग खाना है। अंडे आमलेट, जूस, या फिर वीकली मेनू के हिसाब से कभी वड़ा, कभी डोसा, कभी सांबर, क्योंकि अलग अलग जगह के होते हैं तो सबको मिक्स करके एक मेनू बनाया जाता है। मैस कमेटी मीटिंग अटेंड की जाती है तो उसमें डिस्कस करा जाता है, सबके पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि भाई किसको क्या खाना, उस हिसाब से खाने का बनाया जाता है। तो ये तो बात हो गई 7 से 8 बजे तक की। अब 8 o'clock आपको डेक पे बोसन के साथ जाना है और इंजन रूम वाले इंजन रूम में जाएंगे जो ऑयलर वगैरह है। अब डेक पे क्या काम बोसन देगा ये हमें जानना है। तो दोस्तों जैसा आप लोगों को पता है कि शिप जो होता है मेटल होता है? तो लोहा होगा तो लोहे पे रस्ट भी लगेगा। तो रस्ट भी लगेगा और चाइनीज बिल्ट शिप में जल्दी रस्ट आता है तो उनको चिपिंग और पेंटिंग का काम दिया जाता है। अब चिपिंग क्या होता है, आपने देखा होगा एक लोहा पे जो रस्ट लग जाता है उस रस्ट को अगर आप हैमर से मारोगे तो वो रस्ट निकल जाएगा। फिर उसको अच्छे से बफिंग किया जाता है। बफिंग को मैं कैसे समझाऊं, मैं छोटा एग्जांपल देता हूं। आपने एक हैमरी पेपर लिया, हैमरी पेपर से उसको क्लीन किया। ऐसे जहाज पे बफिंग व्हील होता है, उस व्हील से बफिंग करने के बाद उसका सरफेस प्रिपरेशन किया जाता है। उस सरफेस प्रिपरेशन करने के बाद उसमें प्राइमर के 2 कोट या 3 कोट, फिर एक फाइनल कोट पेंट मारा जाता है। तो ये आपके ट्रेनिंग पार्ट में आता है। ये आपको अंडर सुपरविजन ऑफ बोसन, चीफ ऑफिसर जो भी है उनके सुपरविजन में ये काम आपको करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं यही काम हो, मैं सारे काम बताऊंगा, ये उनमें से एक काम है जो मैं काम बता रहा हूँ। उसके बाद 10 बजे तक, 8 से 10, 10 बजे फिर टी टाइम। 10 से 10:30 आप चाय पियो, जूस पियो, सब कुछ अवेलेबल है, जो आपका पीने का मन करे टी टाइम करो। फिर 10:30 to 12 o'clock आपका शेड्यूल होता है। 12 o'clock के बाद 12 o'clock से 1300 आवर मतलब 1 o'clock दोपहर तक आपका लंच टाइम हो गया। 1 to 3 फिर से आपका वर्किंग शेड्यूल हो गया। 3 to 3:30 आपका फिर से टी टाइम हो गया और 3:30 to 5 o'clock ड्यूटी हुआ। उसके बाद आप सिक्योरिंग वगैरह चालू कर देते हो और आपका ऑफ हो जाता है। तो ये मैंने पहला काम बताया, चिपिंग और पेंटिंग। दूसरा काम आपका क्या होता है, ग्रीसिंग। आपके साथ कोई एबी होगा, सीनियर एबी जो पहले डीटीएसएम किया होगा 4-5 साल पहले, अभी जो एबी बन गया है वो ग्रीसिंग करेगा। वो आपको सिखाएगा ग्रीसिंग कैसे करना है। अब ग्रीसिंग करने के कई तरीके हैं। एक्चुअली ये ग्रीसिंग के ऊपर वीडियो नहीं है, मैं जस्ट आपको काम बता रहा हूँ। तो उसके लिए न्यूमेटिक पंप होते हैं हमारे पास। उस पंप के थ्रू आप मूरिंग विंचेस में, क्रेन वायर में, लाइफ बोट, रेस्क्यू बोट वायर में, या उनके ग्रीस निप्पल होते हैं, इन एरियाज में ग्रीसिंग करोगे। तो ये काम हो गया ग्रीसिंग का काम, ठीक है भाई, एक ये काम होता है। तीसरा साउंडिंग लेने का काम। नॉर्मली वो कैडेट्स करते हैं बट वो कोई भी कर सकता है, एबी भी कर सकता है, डीटीएसएम भी करता है, ओएस करता है। कई शिप पे कैडेट नहीं होते, वो काम डीटीएसएम। अब ये साउंडिंग क्या होता है ये जानना आपको जरूरी है, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो। टैंक्स होते हैं शिप पे, बैलास्ट टैंक बोला जाता है। तो उनमें एक पाइप जाती है, उसमें कितना पानी आया है हमारे पास एक टेप रहेगा, मेजरिंग टेप। टेप बोले तो वो चिपकाने वाला टेप नहीं, मेजरिंग टेप, मतलब 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, उसको आप नीचे डालोगे तो वो पानी का लेवल वहाँ पे आप साउंडिंग पेस्ट लगा दोगे तो पानी का लेवल बता देगा। तो ये भी आपको काम करना पड़ सकता है, साउंडिंग का काम। उसके बाद मूरिंग ऑपरेशन होता है। मूरिंग ऑपरेशन क्या होता है, ये कोई हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं है, डोंट वरी। मूरिंग ऑपरेशन मतलब जब शिप आपका किसी पोर्ट पे जाता है तो आगे में बोसन, चीफ ऑफिसर, उसके बाद 1-2 आदमी और रहते हैं, तो आपको वहाँ पे मूरिंग ऑपरेशन में असिस्ट करना पड़ता है। आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। आप सीखो, जो आपके सीनियर एबी होते हैं, बोसन होते हैं, आपको कैसे हीविंग लाइन फेंकना है, हीविंग लाइन को कैसे कॉयल करना है। हीविंग लाइन क्या होता है, एक पतला सा रोप होता है, उस रोप को आप कॉयल करोगे और फिर फेंकोगे वो कहाँ पे, जमीन पे, जेट्टी पे, जहाँ पे शिप अलोंग साइड होगा। फिर उसमें अपनी जो रस्सी है वो बांध के हम पास करते हैं और शिप को अलोंग साइड ले जाते हैं। तो ये होता है मूरिंग स्टेशन। उसके बाद कार्गो वॉच भी करनी पड़ती है।
माना आप लोग मतलब सर्टिफाइड नहीं होते सीओपी मिलने तक, पर फिर भी जैसे अभी बंदे की कमी है तो कार्गो वॉच आप करोगे ड्यूरिंग कार्गो ऑपरेशन में। उसके बाद आप स्टीयरिंग एबी करते हैं, एबल सीमेन करते हैं। स्टीयरिंग क्या होता है, जब जहाज अपने आप चलता है, ऑटो पायलट में चलता है, बट लेकिन जब हम पोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं या कभी हमें हैंडी स्टीयरिंग करना पड़ता है। गाड़ी है ना, अभी एक कार है, आपने एक ऑटो में डाल दिया, ऑटोमेटिक चलेगा, पर कार को तो आप ऑटो में डाल नहीं सकते, रास्ते में इतने सारे ट्रैफिक है। लेकिन समुंदर जैसा कि आपको पता है 30% लैंड है लेकिन 70% ओशियन है। कई जगह पे ऐसा है कि हमने ऑटो में डाल दिया, कोई टारगेट ही नहीं है, तो हमें कई बार हैंड पे लेने की जरूरत पड़ती है। तो आपको स्टीयरिंग करना आना चाहिए, मतलब स्टारबोर्ड का मतलब होता है राइट साइड कैसे मोड़े, पोर्ट साइड लेफ्ट साइड कैसे मोड़े। तो ये सारे काम भी आपको सीखने पड़ते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, आप सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। धीरे धीरे करके आप एबी बनते हो। कई डीटीएसएम ऐसे हैं जो ऑफिसर भी बने हैं, कैप्टन भी बने हैं, उन्होंने एग्जाम दिया। क्योंकि देखो, कहते हैं ना, शिक्षा कोई ये नहीं देखता है अमीरी गरीबी भेदभाव, कोई ये नहीं देखता है कि भाई ये क्रू से आया है, ऑफिसर से आया है, किसी भी रैंक से आप आए हो, सबको इक्वल सम्मान दिया जाता है, सबको आगे बढ़ने का इक्वल मौका दिया जाता है। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हो, उत्सुक हो, आपकी जिज्ञासा है पढ़ाई में, तो आप एग्जाम देके और आगे भी बढ़ सकते हो और आप एक अच्छे सर्टिफाइड ऑफिसर भी बन सकते हो। होपफुली वीडियो समझ में आई होगी। ऐसे तो बहुत सारे काम हैं, एन नंबर काम है। अगर मैं बनाऊंगा वीडियो काफ़ी लंबी भी होगी, फिर आप देखोगे भी नहीं, बोर हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता मेरी वीडियो देख के कोई बोर हो। तो मैं फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय, टेक केयर, जय हिंद।